Now today in our lecture we are going to start our new chapter Mechanics of Train Movement. आज हम अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं Mechanics of Train Movement. ओके, अपना जो प्रीवियस चैप्टर था, जो आगे हमने चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर हमने देखा कि वेरियस ट्रैक्शन सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हैं, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, कंपैरिजन देखिए ट्रैक्शन सिस्टम की कि एसी सिस्टम होती है, डीसी सिस्टम होती है, उन दोनों की कंपैरिजन हमने देखी कि आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, उसकी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, ये सब हमने देखा बराबर. अब ये जो मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट है, इसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो ट्रैक्शन सिस्टम में जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाती है बराबर. तो हमें कुछ ऐसे नए मॉडर्न ट्रेंड्स यूज़ करने हैं कि जिसकी वजह से ये जो एनर्जी है वो पूरी कंज्यूम ना हो जाए, कि वी कैन सेव सम इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सब देखने के लिए हम लोग ये नया चैप्टर वी विल गो थ्रू दिस मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट चैप्टर. एंड इसके अंदर हम दूसरे कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं. तो इसके अंदर हम दूसरा जो देखने वाले हैं वो है टिपिकल स्पीड टाइम कर्व्स. डिफरेंट डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे कि लाइक क्रेस्ट स्पीड, एवरेज स्पीड, शेड्यूल स्पीड क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ एडहेशन क्या होता है, सिंप्लीफाइड स्पीड टाइम कर्व्स ऑफ ट्रेन, मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन मूवमेंट है, ट्रैक्टिव एफर्ट फॉर प्रोपल्शन ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन को खींचने के लिए कितना ट्रैक्टिव एफर्ट चाहिए उसका इक्वेशन डिराइव करेंगे. और जो ड्राइविंग व्हील्स होते हैं उसके आगे कितना पावर आउटपुट मिलता है उसका इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे. स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन क्या होता है एंड उसका इक्वेशन डिराइव कैसे करेंगे, ये सब हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पीड टाइम कर्व, ओके, तो स्पीड टाइम कर्व क्या होता है. तो स्पीड टाइम कर्व क्या होता है कि जब हम स्पीड होती है उसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे एंड जो टाइम होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे बराबर. ये वैल्यूज़ लेके जब हम एक कर्व बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे स्पीड टाइम कर्व. ओके, अब यहाँ पे हम ट्रेन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर यूनिट में आएगी एंड जो टाइम होगा वो मिनट्स और तो सेकंड में आएगा. अब जो स्पीड टाइम कर्व होता है उसके वो यूज़फुल क्यों है, उसके क्या बेनिफिट मिलते हैं. तो जो स्पीड टाइम कर्व होता है उसके ऊपर से हमें जो ट्रेन है उसके मोशन के बारे में, उसकी मूवमेंट जो है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है बराबर, कि कौन से टाइम पे ट्रेन कहाँ पे है, कितनी स्पीड पे है, वो सब इन्फॉर्मेशन हमें स्पीड टाइम कर्व के ऊपर से मिल सकती है. सेकंड थिंग कि दिस कर्व गिव्स द स्पीड एट वेरियस टाइम इंस्टेंट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ रन डायरेक्टली. जब ट्रेन शुरू होती है उसके बाद डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे उसकी स्पीड कितनी है वो हमें स्पीड टाइम कर्व पे से इंफॉर्मेशन मिलती है. थर्ड वन है कि स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट गिव्स द एक्सीलरेशन एट द करस्पॉन्डिंग इंस्टेंट और स्पीड. जो कर्व का जो स्लोप होता है सो उसके ऊपर से हमें एक्सेलरेशन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जो पर्टिकुलर इंस्टेंट होता है उसके ऊपर उसके एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है वो हमें पता चलती है. जो कर्व होता है उसके अंडर जो एरिया कवर होता है उसके ऊपर से हमें ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा है पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है. नेक्स्ट वन है कि द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स एंड देयर एनर्जी कंजप्शन कैन बी मोस्ट कन्वीनियंटली स्टडीड बाय मीन्स ऑफ स्पीड टाइम कर्व एंड स्पीड डिस्टेंस कर्व्स. कि जो एनर्जी कंजप्शन है उसके बारे में भी हमें आइडिया मिल सकता है, which show respectively the speed at different time instants after the start of run and the speed at different instances from the starting point. मेन जो है वो उसकी स्पीड हमें दिखाता है, कितने टाइम में उसने कितना एरिया कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो हमें वैल्यू मिलती है. अब स्पीड टाइम कर्व, तो जो स्पीड टाइम कर्व होता है वो टोटल 4 पार्ट का बना हुआ होता है. फर्स्ट वन है एक्सेलरेशन, सेकंड वन होता है कांस्टेंट स्पीड और उसको हम फ्री रन बोलेंगे.
थर्ड वन होता है कॉस्टिंग एंड फोर्थ वन होता है रिटार्डेशन। अब इसमें जो एक्सेलरेशन जो पीरियड होता है, वो जो एक्सेलरेशन पीरियड होता है वो टोटल 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन होता है उसको बोलेंगे हम रियोस्टेटिक एक्सेलरेशन एंड सेकंड उसको और दूसरा उसको बोल सकते हैं कि नोचिंग अप पीरियड। जबकि जो एक्सेलरेशन पे जो दूसरा पार्ट आएगा वो आएगा स्पीड कर्व रनिंग और एक्सेलरेशन ऑन स्पीड टाइम कर्व। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया है उसके अंदर वो 0 to T2, 0 से एक्स एक्सिस पे जो 0 to T2 तक का जो पीरियड है उसको हम बोल सकते हैं इनिशियल एक्सेलरेशन। ओके, और उसमें जो 0 to T1 तक का जो कर्व है उसको हम बोलेंगे नॉचिंग अप पीरियड। जबकि T1 से लेके T2 तक का जो पीरियड है उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व। ओके, तो अब नॉचिंग अप पीरियड में क्या होता है कि जो नॉचिंग अप पीरियड होता है उसके अंदर जो करंट होता है उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली कांस्टेंट रहती है। ओके, और जो वोल्टेज की वैल्यू होती है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया जाता है। तो ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ कैसे किया जाएगा, तो जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो होते हैं उसको धीरे धीरे बढ़ा के जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको बढ़ाया जाता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो इस पीरियड में नॉचिंग अप पीरियड में कंटिन्यूस कांस्टेंट मिलेगा। ओके, एंड जब ट्रैक्टिव एफर्ट कांस्टेंट मिलेगा तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट मिलेगा। ओके, तो 0 to T1 पीरियड है वो नॉचिंग अप पीरियड है, करंट भी कांस्टेंट मिलेगा, ट्रैक्टिव एफर्ट भी कांस्टेंट मिलेगा एंड एक्सेलरेशन अल्फा जिसको हम बोलेंगे वो भी कांस्टेंट रहेगा। सेकंड है एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व। तो यहाँ पे जो T1 से लेके T2 तक जो कर्व है उस पीरियड को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व। तो जब एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व पीरियड होता है इसमें जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रहता है और जो करंट होता है वो स्पीड के हिसाब से धीरे 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 डिक्रीज़ होता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ऐसे ऐसे जो करंट होता है वो धीरे 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 डिक्रीज़ होता है। ओके, बट फाइनली जो करंट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। अब जो सेकंड है मेन पार्ट है वो है फ्री रन। सो फ्री रन में क्या होता है कि जो ट्रेन होती है वो खुद की मैक्सिमम स्पीड से वो रन करती है। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड होगी उसको हम बोलेंगे VM। ओके, तो उसका नाम ही दिया है कांस्टेंट स्पीड रन और फ्री रन। सो फ्री रन में क्या होगा, ट्रेन होगी वो मैक्सिमम स्पीड से रन करेगी और ये जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। तो जो बाजू में स्पीड टाइम कर्व का जो डायग्राम दिखा है उसके अंदर T2 से लेके T3 का जो पीरियड है उसको हम बोलेंगे फ्री रनिंग पीरियड। ओके, एंड जो पावर होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है इसलिए। थर्ड जो पार्ट है वो है कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग पीरियड में क्या होता है, तो कॉस्टिंग पीरियड जो होता है उसके अंदर ट्रेन होती है उसको जो पावर सप्लाई दिया जाता है उसको हम कट ऑफ कर देते हैं, यानी कि पावर सप्लाई दिया जाता नहीं है। पर जो ट्रेन होती है उसको हम फ्रीली उसके खुद के मोमेंटम पर उसको रन होने देते हैं। ओके, तो उसका जब तक मोमेंटम होगा तब तक वो रन करेगी। बट अब जैसे ही वो ट्रेन की मोशन होती है उसकी वजह से क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद उसकी जो स्पीड होगी ट्रेन की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो जो रेट जिस रेट से ये स्पीड डिक्रीज़ होती है इसको हम बोलेंगे कॉस्टिंग रिटार्डेशन। ओके, एंड कॉस्टिंग रिटार्डेशन के बाद आएगा ब्रेकिंग रिटार्डेशन। तो ब्रेकिंग रिटार्डेशन में क्या करना है, तो फाइनली ब्रेक्स आर अप्लाइड। जो ब्रेक्स है उसको अप्लाई करेंगे एंड उसकी वजह से ट्रेन है वो स्टेशन पे स्टॉप होगी। यहाँ पे स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी एंड फाइनली जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी एंड ट्रेन है वो स्टॉप हो जाएगी। अब ये जो डिस्टेंस होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है, मैक्सिमम स्पीड होती है, इसके ऊपर से ये जो
स्टेशन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो ये सर्विस है ट्रेन सर्विसेज उसको 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। फर्स्ट वन है मेन लाइन सर्विस, सेकंड वन है सब अर्बन सर्विस एंड थर्ड वन है अर्बन सर्विस और जिसको हम बोलेंगे सिटी सर्विस। ओके, तो अब जो मेन लाइन सर्विस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड टाइम कर्व दिखाया है आपको वो है मेन लाइन सर्विस के लिए स्पीड टाइम कर्व। अब जब ट्रेन स्टार्ट होती है उस पीरियड को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन पीरियड। जब वो स्टॉप करेगी यानी जो एंडिंग पीरियड होगा उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन पीरियड। अब जो दो स्टॉप होते जब मेन लाइन सर्विस होती है तो मेन लाइन सर्विस में जो 2 स्टॉप होते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो करीबन होगा 10 किलोमीटर। ओके, तो मेन लाइन सर्विस के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो होगा 10 किलोमीटर। जो एक्सेलरेशन होता है एंड जो रिटार्डेशन होता है उसकी वजह से जो टोटल टाइम होता है उसके ऊपर उसका कोई भी असर होता नहीं है। जो एवरेज स्पीड होती है उसके ऊपर भी उसका कोई भी इफेक्ट होता नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जो फ्री रनिंग का पीरियड है जो T2 से T3 तक का दिखा है वो लॉन्ग होगा। ओके, यानी कि वो पीरियड ज़्यादा होगा। जो कॉस्टिंग टाइम होगा यानी कि T3 से लेके T4 उसको बोलेंगे कॉस्टिंग पीरियड और जो कॉस्टिंग पीरियड होगा वो भी लॉन्ग होगा। जो ब्रेकिंग टाइम होगा वो स्मॉल होगा। ओके, अब यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन जिसको हम बोलेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू होगी 0.6 to 0.8 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। रेट ऑफ रिटार्डेशन जिसको हम बोलेंगे बीटा, तो बीटा की वैल्यू होगी 1.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। एंड जो मैक्सिमम स्पीड द ट्रेन कैन अटेंड इट विल बी 160 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में ट्रेन 160 किलोमीटर तक का स्पीड से दौड़ सकती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे तो फ्री रनिंग का पीरियड है वो लंबा होगा, कॉस्टिंग टाइम है वो ब्रेकिंग पीरियड से लंबा होगा और ब्रेकिंग पीरियड जो है वो छोटा होगा। ओके, तो ये जो है ये है मेन लाइन सर्विस का स्पीड टाइम कर्व। Now in next lecture we will study about the speed time curve for the suburban service and urban service. Thank you.